नमस्कार कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आजकल देखा जाता है कि कैथल का AQI काफ़ी बढ़ रहा है तो 400 के करीब है। तो इस कारण आंखों में जलन या जो परेशानी है वो आ रही है शहरवासियों को। तो इस परेशानी से, इस जो वातावरण से किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो डॉक्टर्स के स्पेशलिस्ट कॉलम में आज हम पहुँचे हैं। श्री मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर पंकज राविस, जो आपको बता दें कि फिजिशियन एवं कार्डियोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट। तो इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से आजकल के जो मौसम में ये जो स्मॉग है काफ़ी फैला हुआ है, तो इस स्मॉग से किस तरह से शहरवासी बच सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार यादव जी। सर, आजकल जो मौसम है, चेंजिंग है मौसम में भी, और स्मॉग काफ़ी फैला हुआ है, AQI भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो किस तरह से सावधानी रखें और क्या कारण है? यादव जी, सबसे पहले हम एक्याव को समझते हैं। एक्यूआई क्या चीज़ होता है कि इंडेक्स होता है पार्टिकल्स का। यूजुअली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग 100 से नीचे एक्यूआई हेल्दी मानते हैं, मतलब कि उसके लिए हेल्दी तो नहीं मानेंगे, बट वो हमारे लिए ठीक है, हम लोगों को ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम्स नहीं करेगा। बट चूंकि जैसे आप लोग न्यूज़ में देख रहे हैं उस चीज़ के लिए, कैथल का इस टाइम आई थिंक हर इंडिया में ही सबसे हाईएस्ट नंबर पे एक्यूआई पहुंचा हुआ है। यानी जो पराली वगैरह जलाने से जो आजकल जो इन्वायरमेंट जो डस्ट पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, उनकी वजह से जो उनका लेवल इतना हाई है, वो आजकल साँस की परेशानियों को भी काफ़ी बढ़ा रहा है। पहले तो हम ये सोचते थे कि एक बुज़ुर्ग होता है, उसमें ही साँस की दिक्कत होती है, या जो स्मोकर्स होते हैं, उनमें साँस की कफ की दिक्कत होती है। बट ये वाला स्मोक जो हेल्दी पर्सन्स है, जो यंग पर्सन्स हैं और जो बच्चे हैं, उनमें भी साँस की दिक्कत काफ़ी कर रहा है। तो हमें इस चीज़ के लिए एक बार थोड़ा-सा बचने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये मौसम कम से कम दिवाली के महीने या 15-20 दिन तक भी रह सकता है। तो इसमें हम लोगों को उस हिसाब से कुछ एहतियात रखनी पड़ती है। जी। तो सर, अब जैसे मौसम में चेंजिंग है तो मरीजों की संख्या भी काफ़ी बढ़ रही होगी, तो किस तरह के मरीज ज़्यादातर हैं? इस टाइम 2 तरीके के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। एक तो वायरल इन्फेक्शन के साथ हैं, गला ख़राब होता है, हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, तेज़ बुखार। दूसरे आ रहे हैं साँस की दिक्कत के साथ। साँस की दिक्कत में खाँसी वग़ैरह होती है, सूखी खाँसी होती है, सुबह-शाम ज़्यादा होती है। नॉर्मली ये खाँसी शुरुआत होती है, जैसे पेशेंट्स आके कहते हैं, "सर डॉक्टर साहब कि हमें 4-5 दिन से, हफ़्ते 10 दिन से खाँसी आनी स्टार्ट हो रही है। सुबह-शाम ज़्यादा होती है। कई बार साँस में सीटी की आवाज़ भी आनी स्टार्ट हो जाती है।" ये एक टिपिकल लक्षण होता है एलर्जी का। इसके अंदर जो साँस की नली हल्की सी सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने से कई बार साँस की दिक्कत बढ़ जाती है। तो इसके अंदर हमें काफ़ी सारे एहतियात रखने की ज़रूरत होती है। मसलन जैसे कि एक तो हमें इस टाइम पे मास्क वगैरह यूज़ करना चाहिए। एटलीस्ट 2 लेयर्स, 3 लेयर्स मिनिमम जो मास्क हमें यूज़ करना चाहिए, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े साइज़ के होते हैं, उनको रोकने में काफ़ी कारगर होता है। तो एक तरीके से एलर्जी की कंडीशन आप 50% तक उसको रोक सकते हैं। एटलीस्ट कोविड ने ये चीज़ हमें अच्छे से सिखाई कि मास्क का कितना बेनिफिट है इस टाइम। दूसरा तरीका ये होता है कि जिन पेशेंट्स को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस वगैरह रहती है, जो एलर्जिक साँस की दिक्कत रहती है, हमें पता है कि ये मौसम है, इस दिक्कत हो जाती है, बढ़ती है, तो हम हफ़्ता 10 दिन पहले उसकी कुछ मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, जो हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे सीज़न उनके लिए अच्छा निकलता है, कफ वगैरह से बचे रहते हैं, एलर्जी वगैरह ना के बराबर होती है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि हम एक डाइट पे ध्यान रखें। डाइट में पर्याप्त मात्रा में पानी वगैरह पीते रहें। दूसरी चीज़ है, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लें, विटामिन सी वगैरह ले सकते हैं हम, नीम सी वगैरह आती है वो चूस सकते हैं। दूसरा जैसे मौसमी का जूस वगैरह रहता है, ये विटामिन सी से भरपूर रहता है, वो रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा लें। और तीसरा जो सबसे अच्छी चीज़ भी रहती है, जो हम लोगों की हर चीज़ घर में भी रहती है, लोग एक स्टीम ले लेनी चाहिए सोते टाइम ख़ासकर। गर्म पानी करके हम विक्स वगैरह उसमें यूज़ कर सकते हैं। यानी काफ़ी सारे कैप्सूल्स भी आते हैं, इज़ी ब्रीथ वगैरह, जिससे हम स्टीम वगैरह लेके एक तरीके से साँस की जो नली होती है वो मुलायम रहती है। तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह फिर इरिटेशन नहीं करते, उससे भी कई बार हमें बचा जा सकता है। जी। तो सब रीज़न यही है, स्मॉग ही है। जी, जैसे स्मोक को अगर हम समझे यादव जी, तो ये होता है कि एक होता है स्मोक, एक होता है फॉग। यानी स्मोक तो हमेशा ही रहता है, बारहों महीने ही रहता है, गर्मियों में भी रहता है वो। बट सर्दियाँ का मौसम जैसे ही शुरू होती है, फॉग बननी स्टार्ट हो जाती है। फॉग और स्मोक दोनों मिलके जो एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम स्मोक कहते हैं बेसिकली। जो स्मोक होता है, वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन करता है जो सांस के पेशेंट्स होते हैं। उनकी जो कंडीशन नॉर्मली अगर 10% रहती है हर इन्वायरमेंट में, वो एकदम से उनको 70 से 80% तक बढ़ा रहा है। तो सर, इस मौसम में जो कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, जैसे देखा बच्चे, महिलाएँ या पुरुष, मॉर्निंग वॉक कितना मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और जो रूटीन में कार्य करते हैं, जैसे रूटीन में फील्ड में रहते हैं, तो वो किस तरह से बचें, किस तरह से क्या कुछ सुझाव आप दें? इस टाइम पे एटलीस्ट 1 मंथ तक, जब तक एक्यावी लेवल के एटलीस्ट 150 या 200 से कम आना स्टार्ट नहीं हो जाता, मॉर्निंग वॉक फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा कर रही है।
क्योंकि उस टाइम पे स्मोक वगैरह रहता ही है, जो साँस की दिक्कत वगैरह, मॉर्निंग का जो ठंडा मौसम होता है, कफ की दिक्कत को बढ़ा रहा है। तो हम ये सोचते हैं अगर इस टाइम पे अगर जॉगिंग करना या वॉकिंग करना हमें फ़ायदा देगा, कई बार वो उल्टा काम कर रहा है, वो हमें नुकसान ज़्यादा कर रहा है इस टाइम। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे मौसम बदल रहा है, उस हिसाब से हम डाइट वगैरह नहीं रखते हैं, तो ये दिक्कत आपकी काफ़ी हद तक बढ़ रही है। जी। सर, जो लोग फील्ड में रहते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो वो किस तरह से ध्यान रखें और किस तरह से मतलब इस मौसम में बचें? जो फील्ड में रहते हैं उनके लिए ये होता है कि जैसे हम बच नहीं सकते, काम तो फिर भी करना ही पड़ता है। तो एटलीस्ट हम एक रूटीन में मास्क यूज़ कर सकते हैं, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर के काफ़ी मास्क मार्केट में अवेलेबल हैं, रूटीन में वो यूज़ करें। पानी पर्याप्त मात्रा में लेते रहें, खाना टाइम से लेते रहें और अगर आप एलर्जिक है तो आप इन्हेलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जब इमरजेंसी हो तब। या एटलीस्ट एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आती हैं जो हम यूज़ करते हैं जो अस्थमा वगैरह या साँस की प्रॉब्लम्स में, वो आप 1 या 2 टैबलेट्स ही होती है, ज़्यादा भी नहीं होती, लेकिन वो आपको एक सीज़न, एक मौसम को अच्छे से निकाल लेती है। एटलीस्ट आप उसका सेवन कर सकते हैं, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ऐसा नहीं है, वो सेफ़ भी रहते हैं रूटीन में यूज़ करना। सर, आमतौर पर जो बुजुर्ग हैं या जो छोटे बच्चे हैं, वो एकदम से प्रभावित हो जाते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है या इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सावधानियाँ आप? कहते भी हैं जो बुज़ुर्ग और बच्चे सबसे ज़्यादा दिक्कत मानते ही हैं इस चीज़ के अंदर। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे एक तो अपने जैसे खाना-पीना ध्यान से रखें, दूसरा अपने कपड़े वग़ैरह थोड़े-थोड़े जैसे इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम पे हाफ बाजू के ना पहने, कम से कम पूरी स्लीव्स के, ताकि ठंड वग़ैरह दिक्कत ना करे। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और अगर बच्चे को अगर लगता है कि आपको कफ वग़ैरह रहते हैं तो हम उसे भाप वग़ैरह, स्टीम वग़ैरह रूटीन में दे सकते हैं। और रही बात बुज़ुर्गों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, मोस्टली बुज़ुर्ग हमने देखा है गाँव में या तो हुक्का पीते हैं या बीड़ी वगैरह का सेवन करते हैं। जी। तो इस मौसम में एटलीस्ट हमें उस सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो स्मोक है, इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी 20 सिगरेट्स पर डे वैसे ही कंज़्यूम कर रहे हैं जी। और साथ में हुक्का, बीड़ी, वो चीज़ आपकी मात्रा को कई गुना बढ़ा देती है। साथ में अपने अगर आप मेडिसिन कोई ले रहे हैं साँस वगैरह के लिए, दमे के लिए, सीओपीडी के लिए, वो रूटीन में रखें, उसे बंद ना करें। दूसरा, स्टीम वगैरह और ज़रूरत पड़े तो नेबुलाइज़ वगैरह अपने आस-पास ले सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज राविस, जिन्होंने बताया कि इस मौसम में जो स्मोक फैला हुआ है, किस तरह से आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, क्या कुछ बचाव आपने करने हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।